भारत जी, बहुत स्वागत है आपका पशुपति टीवी न्यूज में। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं सबसे परिचय देने से पहले मैं पशुपति न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमको इस लायक समझा, क्या करके हमारे विचारों को ले रहे हैं। मैं गुरु चरणों की वंदना करते हुए, गुरु चरणों में नमन करते हुए, उन्हीं के नाम से यह स्थान बनाया है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री 10 महाविद्या धाम सिद्धपीठ श्री महाकाली जगदीश मंदिर, यहाँ का मैं प्रधान सेवक हूँ, यहाँ विराजता हूँ। अब जो भी ये पूछना चाहते हैं, जो गुरु कृपा से जो हमें प्राप्त है उसमें मैं उत्तर दूंगा। एक तरफ देख सकते हैं कि अब दिल्ली में और देश में हिंदू सनातन को लेकर के जगह जगह सभाएं हो रही, कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जाति पाति छोड़ने की बात हो रही है। लेकिन क्या लगता है आपको, जाति पाति आपस में बांटने का काम हो रहा है या एक करने का काम हो रहा है? एक तरफ एक करने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी सरकार यूजीसी जैसे कानून ला करके भेदभाव करके और उसको जो है उसको बढ़ावा दे रही है। जब तक जैसे आरक्षण बन गया था, इंदिरा जी के जमाने में बना था, कभी न कभी उसका कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था उस पन्ने को खोलने का। लेकिन बीपी सिंह जी आए और उन्होंने अपनी कुर्सी का बलिदान दे करके, बलिदानी कहा जाएगा ना, उसी मुद्दे पर उनकी सरकार चली गई थी। सरकार का अपनी कुर्सी का बलिदान करके आरक्षण ला दिया। जब तक आरक्षण नहीं खत्म हो जाएगा होगा तब तक जाति पाति कैसे खत्म हो जाएगी? आप बताइए हमको। आरक्षण गरीबी के आधार पर आरक्षण हो जाए, गरीबी के आधार पर आरक्षण हो और हर समाज का बंदा हिंदू है, केवल हिंदू है, न वो एससी है, न वो एसटी है, न वो यादव है, न वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण खत्म हो, गरीबी के नाम पर आरक्षण चले। यूजीसी ला करके विद्यालय, यहाँ तक कि विद्यालयों में उसका बढ़ावा दे दिया गया। ऐसे कैसे जाति खत्म हो सकती है? साधु संत सभी को मानेंगे? आपने समाज की बात करी, सब समाज की बात करी आपने। सब समाज की बात साधु संत मानेंगे। अब जो कुछ ऐसी विचारधारा के हैं, जैसे हमारे शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी एकता की बात करने लगे, लेकिन हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी कभी आकर के उसमें ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच का भेदभाव बताने लगे। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा उनका उसमें भी दिमाग भी कुछ उसमें चला गया होगा। इतने विद्वान है, इतने महान महापुरुष है, वो कैसे उन्होंने कह दिया, कहाँ से कह दिया, कैसे दिमाग में कुछ आया होगा, बह गए होंगे, पुरानी बात याद आ गई होगी, किसी उसमें कह दिया होगा। देश के सभी साधु संतों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे, क्या उनसे आग्रह निवेदन करना चाहेंगे? आग्रह निवेदन ये करना चाहता हूँ, आज शंकराचार्यों की बाढ़ आ गई है, महामंडलेश्वरों की बाढ़ आ गई है। नेता के पीछे घूम करके, अलग अलग नेताओं की चाटुकारिता करके अपने को बड़ा महात्मा साबित किया जा रहा है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जमाना चला गया, उनके यहाँ नेता मिलने जाते थे, वो स्वयं मिलने नहीं जाया करते थे। किसी एक के वो महापुरुष नहीं थे, वो सबके लिए थे, सबकी बात करते थे, राष्ट्रहित की बात करते थे और सर्व समाज की बात करते थे उनको, लेकिन शास्त्र के अनुसार करते थे। इन लोगों ने बांट करके, जात पात को बढ़ावा दे करके और उसको खत्म कर दिया। वर्णाश्रम के क्रोधा थे, उससे इसलिए थे कि उससे देश का कल्याण होगा। अगर वर्णाश्रम रहेगा तो देश का कल्याण होगा, नहीं शंकर वर्णी पैदा होंगे, सब ऐसे अलग अलग उसमें अपना अलग अलग राग लापेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैं संतों के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, कोई ऐसा शब्द, ऐसी बात ना करे जो किसी एक पार्टी हित में हो या किसी नेता के हित में हो, उसके पीछे न भागे, राष्ट्र के पीछे भागे। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा धन सुरक्षित है, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हैं। जैसा अब तक रहा, आज हमारे यूपी में योगी जी की सरकार है, हिंदू को उन्होंने रक्षा किया अच्छे ढंग से देखा जाए तो। नहीं तो बरेली में, मुरादाबाद में कोई 9 बजे रात के बाद निकल नहीं सकता था, कोई हिंदू, कोई बहु बेटी निकल नहीं सकती थी, घूम के चली जाती। आज मुरादाबाद में भी
बरेली में भी, शाहजहांपुर में भी, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कहीं भी किसी भी समय हमारी महिलाएं, हमारी बहनें वो निकल के जा सकती हैं, कोई किसी को कोई डर नहीं। ठीक है।